नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूना भेंगरा के समर्थन में डायना चाय बागान में गेट मीटिंग चल रहा है। फैक्ट्री के पास में श्रमिकों को भाजपा के पक्ष में वोट मतदान करने के लिए जयराज विश्वकर्मा श्रमिक नेता यहाँ लाइव आप लोग प्रसारण देख रहे हैं। लोग श्रमिकों को संबोधित करते हुए आप NEI द्वास न्यूज के माध्यम से। मैं हूँ रमन कुमार झा। भारी संख्या में श्रमिक महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग देख सकते हैं ये महिलाएं, श्रमिक महिलाएं यहाँ उपस्थित है। दूर दूर तक सड़क के किनारे महिलाएं बैठी हुई है और आप लोग ये प्रसारण NEI द्वास न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। इस तरफ में भी महिला श्रमिक लोग यहाँ पर उपस्थित है। चाय बागान के समस्या को लेकर यहाँ पर भाजपा द्वारा चर्चा की जा रही है और ये सभा यहाँ पर हो रही है, कार्यक्रम हो रही है और महिला नेत्री गोमा राय जी भी यहाँ पहुँची हुई है और इनके नेतृत्व में यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। नायक जी है, दादा की नाम मजनू दा यहाँ पर पधारे हुए हैं और ये पूरा भेंगड़ा के समक्ष में कैसा लग रहा है आप लोगों को इस बात? 200 हम लोग का सरकार पश्चिम बंगाल में आएगा। 200%। बगानको समस्याको लागि पनि बात गरौँ। बहुत राम्रो हो। हेर्नुहोस् अहिले बगानमा नि बहुत कुछहरू बन्द गरिदिए। हेर्नुहोस् न, जस्तो रिपेयरिङ घरको रिपेयरिङ हुन्थ्यो नि, त्यो विषय उठायो, बहुत राम्रो लाग्यो। पहिले हुन्थ्यो, स्विपरको व्यवस्था पनि थियो, अहिले स्विपरको व्यवस्था छैन। थाहा छ स्विपर अहिले कहाँबाट ल्याउनुपर्छ? जयगाउँबाट ल्याउनुपर्छ। दुईजना बाइक बनाउँछन् उनीहरू। डबल ट्याङ्की 1500, सिङ्गल ट्याङ्की भने 1000 रुपियाँ लिन्छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ सब चलिरहेछ अहिले। रवायत भयो हाम्रो रोड हेर्नुभएको छ। यो त रोड म त लाग्छ 1 साल भन्दैछ त, म त भन्छु 11 महिना 11.5 महिना मात्रै होला यसको पनि। ट्याङ्की हेर्नुभएको छ पानीको, हाम्रो पनि आउनु त आएको छ पानी, तर खालि बोरिङ गरेर मात्रै राखिदिएको छ। हुन्छ, त्यो काम हुन्छ भनेको छ, पञ्चायत इलेक्सन पछाडि हुन्छ भनेको छ। त्यो ट्याङ्की हुनु त्यो के भन्छ त्यसलाई, पिएचइकोल हेर्नुभयो भने लिक छ भन्दैछ अहिले त। कोही मलाई त त्यति जानकारी छैन, गएर हेरेको पनि छैन मैले आफ्नो आँखाले त, तर लिक छ भने काहीँ न काहीँ चाहिँ सुन्नु। अभी तक नल जल नहीं लगा, अभी तो नहीं लगा है। चक्रवर्ती जी हर घर जल हर घर नल का कल ही नहीं लगा। जो अभी टैंकी बनाया वो तो लीकेज बनाया है, पूरा डैमेज टैंकी बनाया है। वो टैंकी तो पानी भरने से पूरा शायद लगता है कि पूरा टूट जाएगा, ऐसा टैंकी बनाया है अभी। तो जितना भी ये कर रहा है सब TMC का नेता सब कर रहा है, अपना पॉकेट भरने का कारण से टैंकी भी अच्छा नहीं बना रहा है। क्या नाम है आपका? गोमा जी, आज जो आप लोगों का यहाँ पर सभा हुआ, गेट मीटिंग हुआ BTWU के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में, यहाँ पर भारी संख्या में महिलाओं का यहाँ पर देखा गया। क्या कहना चाहते हैं? चाय बागान का क्या भविष्य है आने वाले समय में? क्या मुद्दा को लेकर गेट मीटिंग हुआ? सबसे पहले NEI डूअर्स और डूअर्स संवाद के संवाददाता को और हमारे सभी दर्शक वृंद को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो डायना टी गार्डन में गेट मीटिंग रखा गया था, थोड़ा लाउड बोलिएगा। आज जो BTW और BJP का संयुक्त तत्वाधान में ये जो आज गेट मीटिंग हुआ डायना टी गार्डन में, इसमें हम लोगों ने चाय बागान के विशेष मुद्दों को, जो हम लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड दिया था इस विषय में, और हमारे जो आने वाली विधानसभा इलेक्शन है इस विषय में भी हम लोगों ने चर्चा की। देखिए, 30 वर्षों तक CPM सरकार थी, जिसके शासनकाल में जूट मिल पूरी बंद हो गया। अभी जूट मिल का अवस्था इतना दयनीय है और मतलब लुप्त कगार पर है। इसके साथ साथ 15 साल अभी हम लोग का ममता दीदी का चल रहा है, TMC का शासन चल रहा है। 15 साल के इस शासनकाल में बहुत सारे चाय बागान बंद पड़े हैं, इन लोगों का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। अभी देखिए, हमारे आसपास में सबसे पहले रेड बैंक की बात करूंगी, ये बहुत विगत 17-18 सालों से बंद है। उसके बाद चामुर्ची बागान कल परसों 1 साल हुआ बंद हुआ, और उसके बाद तोतापाड़ा मोगलगट्टा बहुत दयनीय स्थिति में है। इन लोगों के लिए 20% बोनस का जो घोषणा किया था ममता दीदी ने, विगत हम लोग का जो बोनस मीटिंग हुआ था इसमें, तो इस समय जब 20% बोनस सभी को मिला, सभी को नहीं मिला है, जिन जिन बागानों में मिला ये श्रमिक बहुत खुश हैं, लेकिन जिन जिन बागानों के श्रमिक को अभी तक नहीं मिला तो उनका भी थोड़ा विचार होना चाहिए। अभी फिर इस साल का बोनस आने वाला है? इस साल का बोनस आने वाला है, पिछले साल का नहीं मिला जी। जिन जिन बागानों में नहीं मिला है 20% बोनस और बोनस ही नहीं मिला है, तो ऐसे बागानों को थोड़ा हम लोग चाहते हैं कि अगर जो भी आप लोग फैसला लेंगे, तकरीबन इन लोगों का भी कोई समाधान हो। आप लोगों का आज का जो ये हम लोग का मुद्दा, आज सबसे मेन मुद्दा था हम लोग का पक्का घर एकदम बिल्कुल नहीं बन रहा है। जो पहले बनते थे
और जो पक्का घर बने भी हैं उनका रिपेयरिंग पूरी तरह से बंद है। रिपेयरिंग के नाम में अभी कुछ होता नहीं है। जो रिपेयरिंग के कारपेंटर सब थे, जो मैसन सब थे, सभी अब दूसरे कामों में लग गए हैं। इसके बाद हमारे बगान में पानी की बहुत किल्लत है। प्राय सभी 3 लाइनों में पानी की बहुत समस्या है। जो हमारे सामने पीएचसी बने हैं, ये पीएचसी 4-5 साल हो गए, जो 2024 में पूरी तरह से बन के लोगों के घर में जल मिलना चाहिए था, लेकिन ये भी अभी बना ही नहीं है। कल परसों जब टेस्ट किया था, पूरा पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो इन हर जगह में सफिशिएंट नहीं मिल रही है। इसके लिए भी हम लोगों ने चार्ट ऑफ डिमांड पे दिया तो था। इस बार क्या लगता है कि आपकी भाजपा सरकार आएगी और आप लोग इस समस्या को समाधान करेंगे? 100% मैं आश्वासन हम लोग का डायनेटी गार्डन को देती हूँ और समस्त हमारे जितने भी भाजपा हमारे लोग हैं या हमारे पूरे जनता को हम लोग बोलना चाहते हैं कि एक बार बीजेपी को आप मौका दीजिए कि हम लोग का जब बीजेपी का सरकार बनेगा, हम लोग का घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि जितने चाय बागान है उन लोग का पुनरुत्थान होगा। उसके बाद जो हमारे जो घोषणा पत्र में लिखे हैं कि मोदी जी का सरकार आने से महिलाओं को जो 1500 मिल रहे हैं उसके डबल हम लोग को 3000 रुपया उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद युवाओं को 1500 की जगह 3000 रुपये देंगे। उसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा भी की है। और जो हमारे पलायन कर रहे मजदूर भाई सब हैं, बाहर गए हैं, उन लोग को भी जो संसाधन है उन लोग को भी इनकम के स्रोत हमारे अपने पश्चिम बंगाल में दिया जाएगा। इस तरह के घोषणा पत्र में लिखा गया है और हम आशा करते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी का शासन होगा तो ये सब सारी उपलब्ध कराई जाएगी। आपका परिचय? मेरा नाम गोमा राय, मैं मंडल प्रेसिडेंट नागरकोटा मंडल 3 और BTW की ब्लॉक सेक्रेटरी। भारतीय जनता पार्टी और BTW की युग्म प्रयास से आज गेट मीटिंग डायना चाय बागान में की गई है। और सबसे पहले तो डायना चाय बागान की जो आप मैनेजमेंट के जरिए नहीं की गई है, जो हमारा अधिकार है, मजदूरों का जो अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो रहा है। जिस हनन के लिए आज यह गेट मीटिंग BTW की ओर से किया गया, क्योंकि इस समय हमारा विधानसभा का चुनाव चल रहा है, चुनावी मुद्दाएं भी कुछ हुई है और उस मुद्दा के ऊपर में भी बातचीत हुई है। कितना डिमांड है आप लोगों का मैनेजमेंट के? 16 हम लोगों ने डिमांड रखा है, जिसमें आपका जितना भी फ्रिंज बेनिफिट है जो पूरी तरीके से बंद है डायना चाय बागान में, जैसे घर का रिपेयरिंग, नया घर, हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटी ठीक नहीं है, रास्ते की परिस्थिति ठीक नहीं है, पानी जल का सुविधा नहीं है और लकड़ियाँ ठीक है, जलावन की लकड़ी नहीं ठीक तरीके से सप्लाई हो रही है। तो ये विभिन्न तरीके के मुद्दा है जिन मुद्दों। पारस जी, आज देखा गया, आज जो आप लोग सभा किए उसमें देखा गया कि पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं की संख्या थी। इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनाव भी चल रहा है, आप लोग चुनाव प्रचार के मद्देनज़र भी ये गेट मीटिंग किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिला शक्ति को हर वक्त ही आगे रख के काम करती है और ये आप लोगों ने भी देखा कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थी। और हमारा जो 33% का आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र पे दिया हुआ है, वो आज हमको पूरी हुई दिखती है। क्योंकि देखिए, जब तक राजनीति में और कार्य क्षेत्र में महिलाएं उठ के सामने नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है कि न राजनीति का विकास हो सकता है और न देश का विकास हो सकता है। तो यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर महिलाएं पूर्ण रूप से आई हैं और मुझे लगता है कि आगामी दिन में यह विधानसभा जो चुनाव है, उस चुनाव के लिए एक अहम भूमिका निभाएगी। क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बार भाजपा का कितना जो है आपको उम्मीद है कि यहाँ से सीट जीत पाएंगे? भाजपा के लिए उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरे के पूरे सीट हम लोग जीतेंगे और बहुमत से हमारी सरकार जो है वो बन रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति है, आप भाजपा की राज्य बोले, वहाँ पर आपको यहाँ पर 250 रुपये की है और वहाँ पर 30 रुपये बढ़ा के 280 रुपये किया गया है। तो वहाँ पर बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो चालू है और मुझे लगता है कि शायद यह कल परसों की जो चुनाव हुई थी उसके बाद में वहाँ पर मिनिमम वेज शायद लागू हो भी जाए और होना भी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की परिस्थिति ऐसी है कि आप देखते होंगे, जो रुग्ण चाय बागान है पश्चिम बंगाल में, उसको उठाने के लिए सरकार जो है पूरी तरीके से आँख मूंदे पड़ी है। तो बहन जो बोल रही थी ना कि जूट मिल, मुझे लगता है कि अगर यही परिस्थिति और यही सरकार रही, तो ज़्यादा नहीं और 10 वर्ष तक अगर यही सरकार रही, तो पश्चिम बंगाल में हमें इतिहास में पढ़ना पड़ेगा
कि पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में चाय बागान हुआ करता था और वहाँ पर चाय बनती थी। जैसे आज जूट मिल की अवस्था है, ऐसी ही अवस्था शायद चाय बागान की हो जाए। तो यह जो है वो परिस्थिति सरकार को देखना चाहिए था, लेकिन सरकार अब यह परिस्थिति नहीं देख के अपने राजनीति करने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल की जो बागान इलाका है, जो तराई डुवर्स हिल की जो एरिया है, उस एरिया में सरकार की जो भूमिका है वो एकदम कंचित मात्र की भूमिका भी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट BTW सेंट्रल कमेटी। आज हमने में अगर जो चुनाव हुआ थे आज 15 साल पहले, आज हमें 15 साल हो गया कि ममता सरकार के आज हम पश्चिम बंगाल में जिताई के लान ली, लेकिन आज हम कर माए बाप भी 15 साल से जिताई के लान तो आज ऊपर बेटा बेटी हो गए। लेकिन आज हमें खुद अपन हाथ से ममता सरकार के वोट देवती ममता दीदी के से तो आज हम कोनो उन्नति नहीं हुआ थे। आज हम के पढ़ा लिखा देखा थी, हर बगान में हर बेटा बेटी के इंग्लिश स्कूल पढ़ाता है। आज हम के 250 रुपया हाजिरी में आज हम बगान कर गुजारा नहीं चलाते, हाजिरी नहीं बढ़ाते। हमार माए बाप मैंने 4 आना में डबली तोड़ के हम इनके पढ़ा लिखा थोड़े थोड़े करा लाइन, और हमन मैंने आज बेटा बेटी के 3 रुपया किलो करके पति तोड़ के आज हम इंग्लिश स्कूल पढ़वाती। लेकिन कि आज हम कर बेटा बेटी कर कोनो आज एलो नहीं खे, कोनो जगह नौकरी चाकरी नहीं खे पश्चिम बंगाल में कि आज बगरा बगरा पढ़ा लिखा हो के दिल्ली पानी उनी राशन उसन मिलेला। हाँ पानी उनी राशन उसन तो मिलेला, लेकिन पानी आज हम कर जे डायना में आज बड़का टंकी बने लेकिन गेला से आज तुरकले हम कर टंकी कर पानी हर घर जल, हर घर नल, घर में नल नहीं लगल है अखनो। हर घर जल हर नल तो आज मोदी सरकार देलक, लेकिन हमार तो नहीं खे आज सब भी कोनो नहीं खे नहीं लगल नहीं लाई है आज तो तुरकले। इस बार केकरा के वोट देब? ये इस बार मोदी के देव हमें वोट, भारतीय जनता पार्टी के आज हमें मन जिताई के सबकर साथ सबकर विकास आने कर कोशिश कर। का नाम है गिराओ? अंजला उराव। गायना चाहते जस्तो राम्रो काम पाउँदैन, जस्तो पाए त्यस्तै कति 2 महिना 3 महिना गराउँछ, कसैले सेलरी दिँदैन। पढालेखा गरेर पनि हाम्रो देशमा एउटा रोजगार छैन हैन। हामी मोदीज्यूलाई जिताउँछौँ तर हाम्रो छोराहरू यही देशमा रोजगार पाओस्, हामीलाई त्यो भन्ने उयो छ। तपाईँको नाम के हो? देवी माया मगर। सबैलाई राम्रो लाग्यो, हामीलाई मोदीज्यूलाई हामी जिताउँछौँ। हामीलाई आशा लागेको छ कि हामीलाई पनि 3000 दिन्छ भनेर। यसो हामीको पनि बगानको 250 रुपियाँ तलब छ है, अब हामीलाई पनि यसो तलब पनि बढाइदियो भने हामी झन् मोदीज्यूलाई हामी अझै जिताउँछौँ। हामीलाई त्यसमा धेरै धेरै खुसी छ, हामी आशा राखिँदैछौँ, हामीले गर्छौँ, हामी दिन्छौँ मोदीज्यूलाई, हामी भोट दिन्छौँ। के नाम छ तपाईँको? बुद्धिमाया हजुर। बुद्धिमाया के हो? बुद्धिमाया थापा।